बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 3 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम दो अलग अलग मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। पहला मौजू तो ये कि चपड़ासी, मजदूर और पापड़ फरोश के बाद शरीफ खानदान ने कबाड़ियों को भी नहीं बख्शा और उसे भी अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने से एहतराज नहीं बरता। और दूसरा मौजू नाजरीन मरियम नवाज साहबा की गिरफ्तारी के हवाले से है। तो नाजरीन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। लेकिन नाजरीन आप लोगों को याद होगा कि 3-4 रोज कबल शहबाज शरीफ साहब के फर्जंद जो लंदन में महवे इस्तिराहत हैं, लंदन में मुकीम है सलमान शहबाज साहब, उन्होंने एक बयान दिया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत गीदड़ों की हुकूमत है और हम शेर हैं। हमारी हुकूमत शेरों की हुकूमत थी और ये गीदड़ों की हुकूमत है। तो शेरों की हुकूमत से मैं अब ये नतीजा अखज़ करता हूं, जो मैं अपनी तरफ से इंटरप्रेट करता हूं, जो मेरी इंडिविजुअल परसेप्शन है, उससे मुराद ये है कि हर वो शख्स नून लीग में शेर है जो चपड़ासी को, जो मजदूर को, जो पापड़ वाले को, जो कबाड़ियों को अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करे। उन मजलूम लोगों को, मासूम लोगों को जो 20-20, 25-25 हजार रुपए के एवज नौकरियां करते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम होता है नाजरीन कि ये लोग, ये शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जो है, उनके शनाख्ती कार्ड लेके नौकरियों का झांसा दे के शनाख्ती कार्ड सबमिट कराना नौकरी के लवाजिमात में शामिल है। उसके बाद ये उनके नाम पे फेक कंपनीज बना लेते हैं, फेक अकाउंट्स बनाते हैं और उसमें करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शन होती रहती है। यही कारनामा सरंजाम दिया है जो अपने आप को बाहर से बैठ के शेर कहलवाते हैं सलमान शहबाज साहब ने। चुनांचे एक खबर आई है और उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि नैब ने एक खबर दी है कि नैब दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज के अकाउंट से गुजरावाला के कबाड़ी अजहर हुसैन मुगल के नाम पर अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए, जबकि यानी कि सलमान शहबाज ने करोड़ों रुपए अजहर हुसैन कबाड़ी के अकाउंट में मुंतकिल किए। इन रिटर्न क्या हुआ कि अजहर हुसैन के नाम पर सॉफ्ट कोड के जरिए सलमान शहबाज को 1,37,09,151 रुपए मुंतकिल हुए। दस्तावेजात के मुताबिक अजहर हुसैन के शनाख्ती कार्ड नंबर से 2012 में 3 ट्रांजैक्शंस के जरिए सलमान शहबाज को रकम मुंतकिल हुई। और नैब ज़राए का कहना है कि अजहर हुसैन ने बताया कि गुजरांवाला में उसकी कबाड़ी की दुकान है। अलावा अजी नैब ज़राए का कहना है कि अजहर हुसैन का दफा नंबर 161 का बयान रिकॉर्ड करके रेफरेंस का हिस्सा बना दिया गया है, जबकि अजहर हुसैन शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बतौर गवाह भी पेश होगा। अब कबाड़ी भी जो है, जो हमारे भाई होते हैं ज़ाहिर है, और जो मेहनत मजदूरी से अपना काम करते हैं, अगर वो इस किस्म के गेम का अमदन कसदन नीयत के साथ अगर हिस्सा हो तो डेफिनेटली उनका ये इकदाम काबिल मजम्मत है। लेकिन अगर उनको मालूम ना हो और नौकरी का झांसा दे के, नौकरी की आड़ में उनका शनाख्ती कार्ड लेके उनके नाम पे फ्रंट कंपनीज बनाई गई हैं और उसमें करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो डेफिनेटली वो भी काबिल सजा है और वो भी कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं होने चाहिए। लेकिन अलमिया ये नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि जो फेक अकाउंट्स आए थे आसिफ जरदारी साहब के और बिलावल के और पूरे पीपल्स पार्टी के हवाले से, उसमें उन्होंने घरेलू खवातीन को, फौत शुदगान को, इसके अलावा ऑफिस बॉय को, सैनिटरी वर्कर्स को, रक्शे वाले को, फालूदे वालों को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। तो मुझे लगता है कि शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के दरमियान करप्शन के नित नए तरीके इस्तेमाल करने पर जो है वो मुकाबला और मुसाबकत जारी है। और इसीलिए शायद ये जो बैरून मुल्क जो एतजाज हसन साहब ने कहा था कि इन लोगों को ये बरतानिया कभी भी हवाले नहीं करेगा क्योंकि ये यहाँ से अरबों करबों लूटने के एक्सपर्ट है, वहां पे जाके ये बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी मईशत को सहारा मिलता है, तो उनको हमारे हैंड ओवर करने की क्या जरूरत है। अब नाज़रीन दूसरी खबर यह है कि मरियम नवाज साहबा के हवाले से कहा जा रहा है कि 16 अक्टूबर को वो जलसा कर रही है गुजरांवाला में और नक्शे अमन का खतरा है। जाहिर है कोई भी रियासत जो है वो मुल्क के अंदर बैठ के ऐसी तकरीरों की, ऐसी स्पीच की जो है ना वो कभी भी इजाजत नहीं दे सकती। बहुत ज्यादा इजाजत यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने अवेल कर ली है, एंटरटेन कर ली है। तो मुझे
तो हैरानगी कि आज तक हुकूमत ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अब वो उस जलसे में जाके एक बार फिर मुल्क के अंदर रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगलेंगी। तो 16 MPO के तहत जो है मरियम नवाज साहबा को गिरफ्तारी का इम्कान है। और वैसे भी नाज़रीन आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहबा को जो जमानत मिली है वो अपने वालिद जो उनके बीमार थे, जो यहाँ पे कहा जा रहा था उन दिनों, आप लोगों को याद होगा कि प्लेटलेट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं और लम्हा बलम्हा डॉक्टर अदनान साहब जो है वो ट्वीट्स करते रहे। तो अदालत ने इंसानी हमदर्दी के तहत उनको जो जमानत दी थी कि आप अपने वालिद की इयादत कर सकती हैं, उसके बाद जो है वो जमानत पे बाहर है और यहाँ पे आके उन्हीं अदालतों के ऊपर वो तनकीद और तनकीज के नश्तर भी बरसा रही है। अब खबर यह है कि मरियम नवाज साहबा को जो है ना वो गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वो रियासत से डेफिनेटली इससे और बगावत और क्या होती है जो ये वालिद उनके बैरून मुल्क बैठ के तकरीरें कर रहे हैं और मरियम नवाज साहबा यहाँ पे बैठ के तकरीरें कर रही हैं। तो नून लीग ने एक स्ट्रेटेजी डेवलप किया कि रायविंड महल पे, जाती उमरा के महल पे 25,000 केनाल के आलीशान शाही महल के दरवाजे पे वो बैठ जाएंगे कि जब पुलिस वाले रेड करेंगे तो हमें पहले से इतला होगी कि भाई गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं, तो इस तरह वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन इनके इल्म में शायद नहीं है कि अभी CCPO लाहौर उमर शेख साहब वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, तो वो जब कोई इन एक्शन आते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी आप लोगों को मालूम है। और शायद इसीलिए ही कि ये लोग जाके नैब ऑफिस पे हमला आवर होते थे, जत्तों की सूरत में हमला आवर होते थे, तो इस किस्म के वाक़यात का रोकना भी ज़रूरी था हुकूमत के लिए, रियासत के लिए अपनी रीढ़ बहाल करनी ज़रूरी थी। लेकिन नून लीग ने बहरहाल ये स्ट्रेटेजी डेवलप की है और मरियम नवाज साहबा आगे जाके वो एक बयान देती है कि आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो साद रफीक सामने आ जाएंगे, फलां सामने आ जाएगा, फलां सामने आ जाएगा। भाई ये सब कुछ हम देख चुके हैं। साद रफीक के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से। तो साद रफीक साहब ने बाकायदा पुलिस स्टेशन फोन करके कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लो, हम डंडे नहीं खा सकते, जेलों में नहीं जा सकते, ये थे उनके कारकुन। और अब की बार भी ऐसा ही होगा कि वो फोन करके कहेंगे कि हमें आप गिरफ्तार कर लें, जब भी इनको लगेगा कि तकारीर के जरिए जो है ना वो हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। वैसे इनके अंदर जो है इस किस्म के लोग मौजूद नहीं है जो इस किस्म के हालात ख़राब कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत हमारी इतनी कमज़ोर नहीं है। बहरहाल ये दो खबरें थी नाजरीन। और मरियम नवाज साहबा ने यह भी कहा कि जब नैब में गई तो वहाँ पे कारकुनान जो है ना उन्होंने गिरफ्तारियां पेश कर दी, यानी इस कदर डठाई के साथ ये इस बात का दिफा कर रहे हैं कि नैब पे जब मैंने हमला किया तो कारकुनान ने गिरफ्तारियां पेश की और लीडरान जो है वो बाहर थे, ठीक है। और इस बयान से इनका मुस्तकबिल का जो हिकमत अमली है वो भी आप लोगों के सामने आ जाती है कि अब भी कारकुनान बाहर होंगे और लीडरान बाहर होंगे और कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। ये हाल है इन लोगों का जो ना वो कीमे का लालच दे के, कीमे वाले नानों का और बिरयानी का, चिकन बिरयानी का लालच दे के ये लोगों के लाते हैं और फिर 1 2 2 3 3 4 4 दिनों के लिए जो है ना वो इनको गिरफ्तार करवा देते हैं पुलिस के हाथों, उनको मार पड़ती है। लेकिन अब रियासत ने नाज़रीन ये फैसला किया है कि कोई ऐसी किस्म की तकरीर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नक्शे अमन जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसमें खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रियासत की रीत को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और करना चाहिए, बहुत पहले करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि अब भी उसमें काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है और ज़मानत के लिए जो ना अलग दरख्वास्त दायर करनी चाहिए कि ज़मानत पे बाहर आई हैं तो इनकी ज़मानत मनसूख कर दी जाए, क्योंकि ये रियासत के ख़िलाफ़ स्पीचेस कर रही हैं और इनसे कुछ नहीं होना। माजी में मैं नून लीग की तारीख 1985 से लेकर आज तक आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूँ कि इनके DNA में मज़ामत शामिल नहीं है, कतई तौर पे शामिल नहीं है। और इस हवाले से किसी को कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।